ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कृषकों की मुख्य आय का साधन खेती है। हरित क्रांति के समय से ही खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया गया, जिनका सेवन करने से मिट्टी और मानव सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और लोग घातक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है। इस बारे में तकनीकी जानकारी दे रहे हैं कोटपुतली के सहायक कृषि अधिकारी भागीरथ मलयादव। 95% भारतीय आबादी के कैंसर केवल दवाइयों की सब्जियों में जहर ही दे रहे हैं। तो हमारा जोर ये है कि एक किसान जैविक अपनाएगा तो देखा देखी करता है किसान, और उसका मार्केट में उसको मूल्य भी उचित मिल जाता है और वो ज़्यादा दिन तक, जैसे महाराष्ट्र जाने में इसको सब्जी को 5 दिन लगे तो ख़राब नहीं होगी, और जैसे दवा वाली है वो 3 दिन में ख़राब होके रास्ते में उसको डाल के आनी पड़ेगी गाड़ी वाले को। तो ये फ़ायदा है। हम सब्जियां खा रहे हैं, जहरी जहर खा रहे हैं, तो आदमी में अटैक नहीं आएगा, कैंसर नहीं होगा। जैविक खेती देशी खेती का आधुनिक तरीका है, जहां प्रकृति एवं पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों का उपयोग नहीं कर खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिजों के द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों और बीमारियों से बचाया जाता है। इसके लिए किसान अपने स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से जैविक खेती कर सकते हैं और फसल की गुणवत्ता युक्त अच्छी पैदावार ले सकेंगे। जड़गांठ रोग आता है, उसके लिए 2 किलो तंबाकू ले ले, कैसी भी सूखी तंबाकू, उसमें 2 किलो गुड़ डाल ले और उसको गौमूत्र के अंदर सड़ा दे और बाकी पानी डाल दे, गाय की छाछ डाल दे, लेकिन गौमूत्र जरूरी है। गौमूत्र तो जितना ज़्यादा ले सके डाल सकता है वो, और उसको है जो ड्रिप के द्वारा उन पौधों में सप्लाई कर दे छान करके, तो उससे जड़गांठ खत्म हो जाएगी। तंबाकू रामबाण दवाई है जड़गांठ की, चाहे वो कोई सी भी फसल हो। जैविक खेती करने के लिए जो किसान भाई अपने स्तर पर जीवामृत बनाना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है। देशी गाय का 10 किलो गोबर, देशी गाय का 10 लीटर गौमूत्र, पुराना गुड़ 1.5 किलो, दाल का आटा 1 किलो, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 किलो, पानी 200 लीटर मिलाकर बनाते हैं। इस तरह से तैयार किया गया 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होता है। दूसरा निवेदन ये करना चाहता हूँ इनसे कि ऊपर कीड़े मच्छर आते हैं अड़के, तो उनके लिए वो किसान है जो 250 ग्राम लहसुन को लेकर के बारीक पीसे किसी भी सिल पे, और बारीक पीस करके फिर उसको गौमूत्र में मिला के और 5 दिन तक सड़ा करके और फिर छान करके उसका स्प्रे कर दे, तो कीड़े मच्छर खत्म हो जाएंगे। दवा डालने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी किसान को। और भी खतरनाक बनाना है उसको ज़्यादा, तो उसमें 100 ग्राम पिसी हुई मिर्च भी मिला सकता है। तो ये पूर्ण जैविक हो जाएगा, पैसा भी बचेगा और हमारे बीमारियों से भी बचाव हो जाएगा, और उसको मार्केट मूल्य अधिक मिलेगा और संपन्न किसान हो जाएगा, और उसकी मार्केट में वैल्यूएशन ज़्यादा मिलेगी, उसको चमक दमक भी रहेगी, उस फल के नहीं खराब होगा कभी भी। जैविक खेती के फायदे हैं अनेक, जो इस प्रकार से है। जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इस पद्धति से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता, इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, फसल अवशेषों को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, उत्तम गुणवत्ता की पैदावार मिलती है, तो वही जैविक उत्पाद अधिक मूल्य पर बिकते हैं। जैविक तरीके से खेती करने पर कम लागत आती है और मुनाफा ज्यादा होता है। तो मेरा तो पूर्ण जोर ये है कि जैविक खेती ही करे हर आदमी, अपने परिवार के लिए तो करे। कम से कम वो जस के 1 हेक्टर जमीन है तो आधे हेक्टर में जैविक सरसों गेहूं कर ले, जो अपना परिवार तो पाले। तो ये पॉइजन से बचेंगे। दुनिया में जो फैल रहा है रोग हमारा कैंसर, 95% आबादी के पंजाब में से जो गंगानगर ट्रेन आती है उसका कैंसर ट्रेन नाम निकाल दिया। तो अब पंजाब वाले किसान भी हमारे राजस्थान से 2 साल से गेहूँ खरीद के ले जा रहे हैं, वहाँ का खुद का गेहूँ नहीं खा रहे हूँ। तो मैं तो ये कहता हूँ जैविक अपनाओ, ड्रिप लगाओ, पानी बचाओ और उपज बढ़ाओ और किसान को आगे बढ़ाओ।
प्रदेश में अब गाजर की खुदाई चल रही है और अक्सर देखने में आता है कि किसान गाजर की खुदाई के समय जल्दबाजी कर देते हैं, जिससे जड़ें कट जाती है और खुदाई के बाद सीधे बाजार में भेज देते हैं। ऐसे में किसानों को गाजर का बहुत कम मूल्य ही मिल पाता है, तो किसान कैसे लें गाजर से अधिक बाजार मूल्य? इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता अलवर के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर एस.के. शर्मा। सभी किसान भाइयों को राम राम। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय गाजर उखाड़ने का समय हमारा आ चुका है। गाजर इस समय हमारे किसानों के खेतों में तैयार हो चुकी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सभी किसान भाइयों को गाजर उखाड़ते समय कुछ सावधानियाँ, कुछ विशेष क्रियाएँ जो हैं उनको करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सके, मुनाफा हो सके। गाजर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार, मुरब्बा, जूस और हलवा बनाने में किया जाता है। गाजर का हलवा लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला व्यंजन बन चुका है। गाजर लाल रंग के अलावा पीले और हल्के काले रंग में भी पाई जाती है। गाजर के अंदर कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जी और के शामिल है, लेकिन विटामिन ए इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। गाजर का उपयोग दवाइयों में भी किया जाता है। गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि कैंसर रोग के नियंत्रण के काम आता है। गाजर के इस्तेमाल से आंखों की रोशनी और पाचन संबंधित रोगों से छुटकारा मिलता है। किसान भाइयों, गाजर की फसल 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है। गाजर की खुदाई उस समय करें जब फसल पूरी तरह से तैयार हो जाए। गाजर की खुदाई करने से पहले खेत में पानी देकर नमी बना दें, जिससे गाजर को आसानी से जमीन से निकाला जा सके। गाजर की खुदाई समय पर करनी चाहिए और खुदाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि जड़ें कटे नहीं। इसके लिए सावधानी पूर्वक खुदाई करें। सबसे पहली बात तो है कि गाजर उखाड़ने से पहले आपको एक सिंचाई अवश्य उसके अंदर कर लें, ताकि वो आराम से आप उसको उखाड़ सकें। क्योंकि अगर सूखी ज़मीन में उखाड़ने का प्रयास करेंगे तो गाजर टूटेगी। उखाड़ने के बाद में उनको अच्छे तरीके से धुलाई के लिए, चाहे आप ड्रम के हिसाब से या कोई इक्विपमेंट अगर आपके पास में है कि जिससे उनकी धुलाई करके आप उनको ग्रेडिंग कर सकते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से आप धुलाई करके और साफ़ करके रख लीजिए। धुलाई करने के बाद में गाजर की आपको ग्रेडिंग करनी अत्यधिक आवश्यक होती है। देखिए, ग्रेडिंग से 2 फायदे होते हैं। एक तो ये है कि अगर ग्रेडिंग हमने नहीं की है और मोटी, छोटी, कटी फटी सारी गाजर अगर एक साथ एक ही उसमें डाल करके अगर आप बेचने जाएंगे तो आपको एक एवरेज पैसा मिलेगा। और ये है कि अगर मान लीजिए मार्केट की अच्छी गाजर की क्वालिटी की 25 रुपये की रेट चल रही है और आप मिक्स करके लेंगे तो हो सकता है आपको 15 रुपये मिले। जबकि उसी के अंदर से अगर आपने ग्रेडिंग कर ली और अच्छी साइज़ की, बड़ी साइज़ की, लंबी और जो ठीक ठाक साइज़ की अगर गाजरें हैं उनका अलग ग्रेड कर दिया, वो 25 रुपये के हिसाब से बिक गई। जो थोड़ी मोटी हैं या कटी फटी हैं उनको अलग कर दिया, जो थोड़ी छोटी है उनको अलग कर दिया। क्योंकि आज कस्टमर, उपभोक्ता की भी हर चीज़ की अलग अलग आवश्यकता है। सलाद के पर्पज़ से वो अलग तरीके की गाजर खरीदना चाहता है, सब्जी के हिसाब से वो अलग तरीके की गाजर खरीदेगा, गाजर का हलवा बनाने के लिए वो अलग तरीके की गाजर खरीदेगा। तो यदि आप इस तरीके से उनकी ग्रेडिंग करके, साफ safai करके, क्योंकि अगर आप मिट्टी में सनी हुई गाजर लेके जाएंगे तो निश्चित मान के चलिए आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। गाजर को खुदाई के बाद साफ पानी से धुलाई करें। इसके बाद 3 श्रेणियों में बांटकर ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग के समय कटे फटे, टूटे, विकृत गाजर को निकाल देना चाहिए। तीनों श्रेणियों में ग्रेडिंग करने के बाद उसे अलग अलग कैरेट, बोरों में पैकिंग करके बाजार में बेचने के लिए भेजना चाहिए। ऐसा करने से गाजर का अधिक मूल्य मिलेगा। मेरा कहने का इतना ही तात्पर्य है कि सभी किसान भाइयों से ये अपील है कि आप सभी लोग अपनी गाजर को उखाड़ने के बाद अच्छे तरीके से साफ सफाई करें, सुखाएं, उसके बाद उसको ग्रेडिंग करके और अलग अलग कैरेट में डाल करके अलग अलग उसको मार्केट के अंदर निकालिए। आपका निश्चित रूप से मुनाफा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर गाजर को आप गाजर की खेती कर रहे हैं और इस तरीके से ग्रेडिंग करके अगर मार्केट में भेजते हैं तो आपको फ़ायदा होगा।
बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जोत का आकार छोटा होता जा रहा है। ऐसे में अपनी जीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी हो जाता है कि किसान खेती के साथ साथ कृषि सह व्यवसायों को अपनाएं, जिनमें खरगोश पालन काफी मुनाफा देने वाला व्यवसाय साबित हो सकता है। बस जरूरत है इनकी उन्नत नस्लों का पालन कर इनकी सही देखरेख की जाए। तो चलिए इसी पर जानकारी लेते हैं डॉक्टर पंकज सेठ से। खरगोश पालन के लिए मुख्य रूप से उसका नस्ल का चुनाव करने में ध्यान देना चाहिए। जैसा कि ऊन उत्पादन के लिए खरगोश का नस्ल है अंगोरा, जो सफ़ेद रंग का होता है और इसका जो रोआ होता है, ऊन होता है, ये रेशम की जैसा होता है। साल में लगभग 250 ग्राम से 1 किलो तक ऊन उत्पादन किया जा सकता है इस नस्ल से। इसका वजन 2.5 किलो से 3.5 किलो तक का होता है। उसी तरह से अगर मांस का उत्पादन के लिए अगर ध्यान दें तो मांस उत्पादन के लिए सोवियत चिंचिला है, ग्रे जाइंट है। इसके साथ ही अगर हम लोग देखें कि जो मनोरंजन के लिए जो रखते हैं खरगोश को, उसमें हावना है, इंग्लिश स्पॉटेड है, न्यूजीलैंड वाइट है। इसको हम लोग मनोरंजन के लिए रखते हैं। मांस उत्पादन में इसका जो वज़न होता है 3.5 किलो का वज़न में 2 किलो तक का हम लोग इसमें मांस उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही इसका जो चमड़ा है, रोएदार चमड़ा होता है, उसमें बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए टोपी और जैकेट इसमें आदि बनाया जाता है, जो कि बहुत ही कीमती होता है। एक मादा 30 दिन में 12 बच्चे तक दे देती है। ये क्रम 5 वर्ष तक चलता रहता है। खरगोश का पालन घर के पिछवाड़े, छत या फिर फार्म में आराम से किया जा सकता है। खरगोश को जालीनुमा फ्रेम बॉडी में रख सकते हैं और इसके पालन के लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जहां हवा का आवागमन हो। गर्मियों में अधिक से अधिक 38 डिग्री तक तापमान जाता हो, क्योंकि अधिक गर्मी सहन नहीं कर सकते, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। खरगोश पालन में निवास स्थान बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें खास करके खरगोशों को पिंजड़ा में रखते हैं। पिंजड़ा का आकार 18 इंच गुना 24 इंच गुना 12 इंच का होना चाहिए। इसको ज़मीन से 2 से 2.5 फीट के ऊपर रखना चाहिए, तख्ते पर रखना चाहिए, या तो फिर छायादार जो पेड़ है उस पेड़ पे भी हम लोग इसको 2 से 2.5 फीट के ऊपर में हम लोग टांग के रख सकते हैं। खरगोश को जमीन से 1 या 2 फीट की ऊंचाई पर रखना चाहिए, जिससे उनका मलमूत्र आसानी से नीचे गिर जाए और साफ सफाई करने में आसानी हो। इनको रोजाना स्वच्छ पानी पीने को दें। पिंजरों की साफ सफाई का ध्यान रखें। खरगोश को बिल्ली तथा कुत्तों से बचाने के लिए विशेष इंतजाम करें। प्रजनन हेतु मादा का चुनाव अच्छा करना चाहिए और नर का भी चुनाव अच्छा करना चाहिए। प्रजनन के लिए एक ताकतवर, स्वस्थ और अच्छे नस्ल का चुनाव करना चाहिए। प्रजनन में देखिए 5 मादा में 1 नर का आवश्यक होता है। सामान्यतः 30 से 32 दिन का गर्भावस्था होता है खरगोशों में, और 2 से 1 सप्ताह पहले, बच्चा देने के 1 सप्ताह पहले मादा का जो पिंजड़ा में बच्चा का बॉक्स रख देना चाहिए, जिसमें कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो वो आसानी से उसमें रखा जा सकता है। जो बच्चा पैदा होने के बाद 7 से 8 दिन के बाद वो खाने योग्य हो जाती है और 2 सप्ताह के अंदर में ही माँ से अलग हो जाती है और अपना खाना शुरू कर सकता है। खरगोश एक तरह से शाकाहारी जानवर है, जंतु है, तो इसको हरी घास जो बाज़ार के बच जाते हैं सब्जी बाज़ार में, पत्ता गोभी है, साग है, इस सब को भी हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। किचन का जूठा है, उसको भी हम लोग इसका खाने में ला सकते हैं। लेकिन अच्छे तरीके से खरगोश पालन के लिए दाना मिश्रण का ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें मकई 30 भाग होना चाहिए, आपका चोकर 50 से 55 भाग होना चाहिए, खल्ली 10 से 15 भाग होना चाहिए। इसमें मछली चूर्ण का भी अंश देना चाहिए। मछली चूर्ण कम से कम 5 से 3% तक देना चाहिए। इसके साथ खनिज लवण देना जरूरी होता है। खनिज लवण भी हम लोग 2% तक, हम लोग 2% तक दे सकते हैं। साथ ही इसमें नमक भी 1% मिलाना चाहिए, जिससे कि दाना मिश्रण अच्छा बन सके और संतुलित आहार खरगोश को मिल सके। चूँकि इसका बहुत तरह से उपयोग होता है, ऊन के रूप में उपयोग हो सकता है, शोध में प्रयोग होता है, मांस के लिए प्रयोग होता है, रोआ के लिए प्रयोग होता है। तो खरगोश पालन करके भी शिक्षित जो बेरोजगार युवक है स्वरोजगार अपना सकते हैं और
इसका पालन करके साल में 3 से 4 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हैं। चूँकि ये जो मादा है साल में 4 से 5 बार बच्चा पैदा करती है, इसका गर्भ अवस्था बहुत ही कम होता है, तो इसका प्रोडक्शन उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं और ये आसानी से घर बैठे किसी तरह का बहुत ज़्यादा मेहनत ना करते हुए कम लागत में कम समय में अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मार्केटिंग बहुत ही आसान है और चूँकि ये शौक के तौर पर भी बहुत अच्छा होता है, मन खुश होता है, तो उसके हिसाब से भी इसको खरगोश पालन को हम लोग कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बोनली, जिला सवाई माधोपुर के सुनील कुमार ने। आपने सीडनेट में खेती के लाभ के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ पर हम लोग इसमें वर्तमान में खड़े हैं इसको बोलते हैं सीडनेट, और सीडनेट में हम विपरीत परिस्थितियों में, जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं या तापमान बहुत कम होता है, ऐसे परिस्थितियों में हम लोग जो है सब्जियों की नर्सरी या फलों की नर्सरी तैयार करने का एक बहुत अच्छा स्थान है। नर्सरी अगर हम सीडनेट में तैयार करें तो निश्चित रूप से सीडनेट में जो है तापक्रम एक तो बाहर की अपेक्षा ज़्यादा रहता है, दूसरी चीज़ जो कीट मकोड़े व्याधियां हैं जो बाहर अगर ओपन में लगाते हैं तो उससे काफ़ी उसमें रोग व्याधियों के फैलने की संभावना रहती है। लेकिन अगर हम सीडनेट के अंदर जो है सब्जी की नर्सरी लगाते हैं तो निश्चित रूप से कीट व्याधियों से हम उसका बचाव कर सकते हैं। शेडनेट हाउस एक ऐसी संरचना जो कि प्लास्टिक के ऐसे ढांचे होते हैं जो कि परंपरागत बेमौसमी सब्जियों एवं फलों की खेती करने में उपयोग में लाए जाते हैं, एवं ये ढांचे बाहरी वातावरण के प्रतिकूल होने के बावजूद भीतर उगाए गए पौधों का संरक्षण करते हैं और बेमौसमी नर्सरी और फसलों के उत्पादन में फायदेमंद होते हैं। शेडनेट हाउस खुली जगहों से आवश्यक धूप, नमी एवं वायु के प्रवेश के द्वार होते हैं। ये पौधे के विकास के लिए सहायक उचित सूक्ष्म वातावरण बनाता है। इसे शेडनेट घर या नेट घर भी कहा जाता है। स्टील पाइप के सहारे शेडनेट को बनाया जाता है। इसे हवादार नेट से ढका जाता है। ये ग्रीन हाउस के सिद्धांत पर काम करता है। नेट हाउस के अंदर तापमान अनुकूलित रहता है, जिससे गर्मी में भी सब्जियों एवं फलों के पौधों की नर्सरी तैयार करके खेती की जा सकती है। इससे किसान 1 महीने पहले ही पौधे तैयार कर लेते हैं और बारिश शुरू होते ही सब्जियां बाजार में आ जाती हैं। इसी तरह से राउंड द ईयर पूरे साल हम लोग जो है फलदार वृक्षों के जो है कलमी पौधे भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि नर्सरी सीडनेट के अंदर जो है तापक्रम जो है एक जो कैलस बनने की ग्राफ्टिंग के समय जो कैलस बनता है उसके लिए तापक्रम इसको मिल जाता है, जिससे कि जुड़ाव अच्छा हो जाता है। सब्जियों की नर्सरी की अगर देखें तो हम जो हाई वैल्यू क्रॉप हैं, चाहे शिमला मिर्च की है, चाहे ब्रोकली की है, इस तरह की सब्जियों की नर्सरी जो है हम सीडनेट के अंदर करते हैं, जिसका कि मार्केट में एक अच्छा उचित हमें रेट मिल सकता है। अगर आप देखेंगे दिल्ली में जहां ब्रोकली कम 300 साढ़े 300 रुपया केजी मिलती है, अगर हम लोग सीडनेट में उसके पौध तैयार करके अगर किसानों को देते हैं तो निश्चित रूप से किसान उसका अधिक से अधिक जो है लाभ ले सकता है। इसी तरह से शिमला मिर्च है, या ऑफ सीजन में खीरा जो है खीरे को तैयार कर सकते हैं, या हम लोग टमाटर की भी फसल ले सकते हैं जो इनडिटर्मिनेट टाइप की होती हैं, जिनकी लताएं बढ़ती रहती हैं, जिसमें फल नीचे लगता रहता है। ऐसे फसलों को जो है ऑफ सीजन में हम सीडनेट के अंदर ले सकते हैं, जिससे कि किसान की आमदनी जो है राउंड द ईयर पूरे साल बनी रहती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।